हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पुल मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये एक्सरसाइज करने से पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख ले, तो जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ लग जाए सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x नेगेटिव 8। तो सबसे पहले हम इसे पॉलिनोमियल लेट कर लेंगे px। तो px हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x नेगेटिव 8 और पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0। तो देखो, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो होता है a, जो x का कोफिशिएंट होता है नेगेटिव 2 और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, c। अब हमने इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, a और c को मल्टीप्लाई। नेगेटिव 8 इंटू वन, नेगेटिव 8 इंटू वन हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव 8। अब इसके दो फैक्टर बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो नेगेटिव 8 हो लेकिन एडिशन नेगेटिव 2 हो। तो क्या होगा, नेगेटिव 4 और 2। देखो, नेगेटिव 4 इंटू 2 नेगेटिव 8 होता है, नेगेटिव 4 को ऐड करोगे 2 के साथ तो नेगेटिव 2। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 4x प्लस 2x नेगेटिव 8। इसमें से x कॉमन, x नेगेटिव 4 और 2 कॉमन, x नेगेटिव 4। अब दोनों में से x नेगेटिव 4 कॉमन और x प्लस 2। अब इनको इक्वल टू 0 रखेंगे तो x नेगेटिव 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू नेगेटिव 2। तो इसे हम अब रिलेशनशिप दिखाना है तो इसे हम अल्फा लेट कर लेते हैं और इसे हम बीटा। ए भी नहीं लेट कर सकते क्योंकि ए भी तो ऑलरेडी यूज किया हुआ है। अब रिलेशनशिप कैसे होगा, देखो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, नेगेटिव बी पौने। तो अल्फा क्या है 4 और बीटा क्या है नेगेटिव 2 और बी की वैल्यू क्या है नेगेटिव 2 और ए की वैल्यू क्या है 1। देखो, 4 माइनस 2 2 और नेगेटिव नेगेटिव प्लस 2। देखो, रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है। अब इसी तरह करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, वो किसके इक्वल होता है, सी पौने के। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4 और बीटा की नेगेटिव 2, सी की वैल्यू क्या है नेगेटिव 8 और 1। देखो, दोनों इक्वल आ गए। तो ये था रिलेशनशिप वेरीफाई करना, सम ऑफ जीरो नेगेटिव बी पौने और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी पौने। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो पहले इसे हम लिख देंगे ps। अब ps को लिखेंगे इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जो s स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसे a, जो s का कॉफिशिएंट है b और जो कांस्टेंट है c। अब 4 और 1 को मल्टीप्लाई करने से देखो 4 आ रहा है, लेकिन देखो मल्टीप्लिकेशन 4 आना चाहिए, एडिशन नेगेटिव 4। तो नेगेटिव 2 और नेगेटिव 2 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव 4, दोनों को ऐड करोगे तो नेगेटिव 4। तो हमारे पास क्या आ गया, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। इसमें से 2s कॉमन, तो 2s माइनस 1 नेगेटिव 1 कॉमन, 2s माइनस 1। तो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, इनको इक्वल टू 0 रखोगे तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2 और यहाँ भी 1/2। तो इसे अल्फा लेट कर लेते हैं और इसे बीटा। ठीक है, अब फिर वही रिलेशनशिप, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव बी पौने। तो 1/2 प्लस 1/2, बी की वैल्यू क्या है नेगेटिव 4 और ए की वैल्यू क्या है 4। इनको ऐड करेंगे तो एलसीएम सेम है, तो 2/2, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 4/4 कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 1। तो इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा सी पौने। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू हमारे पास 1 और ए की 4। तो देखो, ये हमारा रिलेशनशिप हो गया वेरीफाई। ये था हमारा
सेकेंड पार्ट बिल्कुल सिंपल। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 6x² -3 -7x। पहले इसे हम सही फॉर्म में लिखेंगे 6x² -7x -3 px लेट कर लेंगे और इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो हमारे पास आ गया 6x² -7x -3 इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू है हमारे पास 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। तो 6 × 3 हमारे पास -18 और इसके फैक्टर हमारे पास क्या होंगे 9 और 2। देखो 6 और 3 भी फैक्टर बन रहे हैं लेकिन उनका सम 7 -7 नहीं बनेगा, लेकिन -2 और +2 का सम -7 बन रहा है। तो यहाँ हमारे पास आ गया 6x² -9x + 2x -3। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है 3x, तो 2x - 3, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 1, तो 2x - 3। तो 2x - 3 और 3x + 1। अब 2x - 3 इक्वल टू 0 और 3x + 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/3 और x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। इसे अल्फ़ा लेट कर लेंगे और इसे बीटा। फिर रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा + बीटा - b पॉन। तो अल्फ़ा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3। अब b क्या है हमारे पास -7, तो यहाँ क्या जाएगा -7। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। तो ये एलसीएम 3 × 3 9 - 2/6, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो देखो दोनों के आगे इक्वल आ गए। फिर आ गया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा × बीटा c पॉन। तो अल्फ़ा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3। अब c की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। ये 3 कैंसिल, ये आ गया -1/2, ये भी कैंसिल, तो ये भी क्या आ गया -1/2। तो ये हमारा रिलेशन हो गया वेरीफाई, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4u² + 8u। तो इसे हम पहले पी यू लेट कर लेंगे 4u² + 8u। पी यू को इक्वल टू 0 रखेंगे, 4u² + 8u इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 8। अब कांस्टेंट है नहीं, तो c की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, अब हम देखो इसमें से 4u कॉमन आ रहा है, तो क्या रहेगा u + 2। अब 4u इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू 0 और u + 2 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू क्या आ गई -2। अब इसे अल्फ़ा लेट कर लेंगे और इसे बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2। ठीक है, फिर रिलेशन फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ ज़ीरो। तो वो किसके इक्वल होता है अल्फ़ा + बीटा - b पॉन a, यानी 0, बीटा की वैल्यू -2 है। अब b की वैल्यू देखो क्या है 8 है और a की 4 है, तो -8/4, तो -2 इक्वल टू -2। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा × बीटा c पॉन a। तो अल्फ़ा क्या 0, बीटा क्या -2 और c की वैल्यू क्या 0 4, तो ये भी दोनों के आगे इक्वल आ गए। तो ये था हमारा फर्स्ट का 4th पार्ट। अब चलते हैं 5th पार्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है t² -15। तो सबसे पहले इसे लेट करेंगे pt, t² -15 और इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, तो t² -15 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ a की वैल्यू क्या है 1। अब देखो t तो है नहीं, तो b 0, कांस्टेंट टर्म -15। तो अब देखो इसे इसके फैक्टर बनाने हैं, तो जो 15 है उसे मैं लिख सकता हूँ √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a² - b² की आइडेंटिटी t -√15 और t + √15। तो यहाँ t की वैल्यू क्या आ गई √15 और t की वैल्यू क्या आ गई -√15। तो इसे हम अल्फ़ा लेट कर लेंगे और इसे बीटा। ठीक है, अब फिर वही सम ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा + बीटा -b पॉन a। अल्फ़ा है √15, बीटा है -√15, b की वैल्यू 0 है, a की 1, तो ये भी क्या आ गया
ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा है रूट ऑफ 15 और बीटा है नेगेटिव रूट ऑफ 15। सी की वैल्यू नेगेटिव 15, ए की 1। रूट 15 को रूट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नेगेटिव 15 इक्वल टू नेगेटिव 15। तो ये था हमारा फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अब फर्स्ट का लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 पार्ट है हमारे पास 3x स्क्वायर नेगेटिव x नेगेटिव 4। तो पहले वही पी एक्स सेलेक्ट करना, इक्वल टू 0 रखना है। अब देखो जो a की वैल्यू है वो है हमारे पास 3, b की वैल्यू है नेगेटिव 1 और c की वैल्यू है नेगेटिव 4। अब 4 इंटू 3 नेगेटिव 12। तो नेगेटिव 12 मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए और नेगेटिव 1 एडिशन। तो फैक्टर क्या बनेंगे, नेगेटिव 4x प्लस 3x। देखो नेगेटिव 4 प्लस 3 नेगेटिव 1 और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव 12। अब इसमें से x कॉमन आ रहा है तो 3x नेगेटिव 4, इसमें से 1 3x नेगेटिव 4। तो दोनों में से 3x नेगेटिव 4 और x प्लस 1। अब हमारे पास क्या आ गया, 3x माइनस 4, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे और x प्लस 1 इसको भी। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/3 और x की वैल्यू आ गई नेगेटिव 1। तो अल्फ़ा इज़ 4/3 और बीटा इज़ नेगेटिव 1। ठीक है। अब सम ऑफ ज़ीरोस, रिलेशनशिप सम ऑफ ज़ीरोस। तो अल्फ़ा प्लस बीटा नेगेटिव बी अपॉन ए। तो 4/3 नेगेटिव 1। अब b की वैल्यू क्या है नेगेटिव 1 और a की वैल्यू 3। अब इसे भी सॉल्व करते हैं, 3 एलसीएम आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखो दोनों के आगे इक्वल। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो 4/3 नेगेटिव 1, सी की वैल्यू क्या है नेगेटिव 4 और a की वैल्यू क्या है 3। तो ये हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर ऑफ एज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। पहले हमने जीरोस फाइंड आउट की थी, अब हमें सम ऑफ प्रोडक्ट गिवन है। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। हमारे पास सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो गिवन है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा नेगेटिव 1 गिवन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इक्वल टू 0। तो देखो हमारे पास सम ऑफ ज़ीरो क्या है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या है नेगेटिव 4 एलसीएम डिवाइड बाय 4। तो हमारे पास आंसर आ गया 4x स्क्वायर नेगेटिव x नेगेटिव 4 इक्वल टू। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़ीरो फाइंड आउट नहीं करनी, ज़ीरो गिवन है, बस हमने इसमें फिल कर देना है सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो के साथ नेगेटिव आएगा और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के साथ पॉजिटिव का साइन। तो चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन है सम ऑफ ज़ीरो √2 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो 1/3 है। तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर नेगेटिव सम ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो सम ऑफ ज़ीरो √2 प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो 1/3, 3 एलसीएम 3x स्क्वायर 3√2x प्लस 1 √3। तो √3 0 पे जाके 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 3√2x प्लस 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 सम ऑफ ज़ीरो 0 ही है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो √5। तो x 0x प्लस √5। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसी तरह हमारे पास फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 1 और 1। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरो भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी 1 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर सम ऑफ ज़ीरोस इंटू प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो सम ऑफ ज़ीरो हमारे पास 1 है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी क्या है 1 है। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर नेगेटिव x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब फिफ्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 सम ऑफ ज़ीरो है नेगेटिव 1/4, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो 1/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा नेगेटिव 1/4 है
और अल्फा इंटू बीटा 1/4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, तो नेगेटिव 1/4x। तो देखो सम ऑफ 0 नेगेटिव है, तो नेगेटिव, और प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4, तो नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और 4 एलसीएम, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 4, तो हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5th क्वेश्चन। अब लास्ट 6th पार्ट। अब सम ऑफ 0 4 है और प्रोडक्ट ऑफ 0 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इन प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, तो सम ऑफ 0 4 और प्रोडक्ट ऑफ 0 1। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।